अस्सलाम वालेकुम। ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ मॉर्निंग ब्रीफिंग लेकर मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह बखैर। आज बरोज़ 14 फरवरी पीर का दिन है। ट्रेडिंग का हम देखेंगे तो पहला दिन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फरवरी के लास्ट वीक में रशिया का विज़िट करेंगे। 23, 24 और 25 फरवरी जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो सोर्सेज की तरफ से मालूम चल रहा है कि 23, 24 और 25 फरवरी जो है ये 3 दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का रशिया में विजिट है और रशियन प्रेसिडेंट से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मुलाकात करेंगे, जिसमें जो भी हालिया यूक्रेन के साथ जो मामला चल रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। यूएस और रशिया दो बड़े सुपर पावर जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं यूक्रेन के एरिया में। तो ये काफ़ी ज़्यादा हम देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इन मामला पर भी बातचीत होगी। इसके साथ अगर हम देखें तो ये जितने भी टेंशन बिल्डअप हो रहा है, जितने भी मामला बिल्डअप हो रहे हैं, इसको अगर पॉलिटिकल एंगल से हटाकर मामला देखें तो ये सब रिसोर्सेज की जंग है। जितने भी सुपर पावर कंट्रीज़ हैं, जो भी कंट्रीज़ जो चाहती हैं कि उनके मामला दुरुस्त हों और उनकी माशी सरगर्मियाँ बहाल रहें, तो वो रिसोर्सेज पे काबिज़ होना चाहते हैं। तो इस तरह के मामला की वजह से हम देखें तो इस पे ये जो जितने मामला बनते जा रहे हैं, जो चीज़ें डेवलप होती जा रही है, सब रिसोर्सेज की जंग है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो इन मामला पे भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो अभी हालिया साइन करदा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो पाकिस्तान ने अभी हालिया निकाली है, जो पब्लिश की है, वो भी उसी का ही पार्ट है। तो सीपैक में देखें तो सीपैक भी जो है सेकंड फेज में अगर हम जा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए सीपैक से भी रिलेटेड चाइना के साथ मीटिंग की है। इसके साथ हम देखें तो रशिया के साथ भी जो है वो एनर्जी के मुख्तलिफ डील्स यानी वो साइन होंगे। इसमें सबसे बड़ा जो डील है, सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट साइन होने जा रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की विजिट के बाद, वो $3 अरब का नॉर्दर्न स्ट्रीम पाइपलाइन है। उस पर जो है वो मामला तय पाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जाने के बाद जो है SCCP से बाकायदा स्पेशल पर्पस कंपनी जो है वो एक रजिस्टर कराई जाएगी, जिसमें दोनों फरीकैन जो है वो शेयर होल्डिंग करेंगे। इस डील में, इस पाइपलाइन की डील में पाकिस्तान के जो स्टेक है, पाकिस्तान की जो शेयर होल्डिंग है वो 74% है और रशिया की अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग वो 26% है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की इस विजिट के बाद एक कंपनी तश्कील दी जाएगी SCCP से, स्पेशल पर्पस कंपनी होगी जो हर मामला तय करेगी। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स भी होंगे और रशियन स्टेक होल्डर्स भी होंगे। कोल प्राइस, रिचर्ड बे कोल प्राइस का डेटा इस मुताबिक है $196 चल रहा है रिचर्ड बे कोल प्राइस। इसमें जो गेन क्या है वो 0.35% गेन क्या है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 0.18% है। WTI क्रूड ऑयल का डेटा इस मुताबिक है $93.93 फी बैरल चल रहा है। इसमें जो गेन क्या है $4.5। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 4.51%। टेक्निकल डेटा इस मुताबिक है। डे चार्ट पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस 46,510 पर है। आर्ली चार्ट पे अगर देखें तो सपोर्ट 45,803 पर है। ये वीक जो है पूरा जाता हुआ लग रहा है कि जो रिजल्ट सीजन जिस हिसाब से आ रहे हैं तो अच्छे ब्लू चिप्स फंडामेंटल स्टॉक्स चलेंगे। इसमें अगर आप देखें तो सर फेहरिस्त जो है वो दोबारा OGDC पे आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। OGDC को बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। जितने भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, बैंक्स हैं जिनके अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, जिनके अभी रिजल्ट आना अवेटेड हैं, उनमें आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो केमिकल सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पोटेंशियल रखता है। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें दो नुमाया जो कंपनी नज़र आ रही है, जो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है और जिनके मामला अच्छे बन सकते हैं, उसमें साजगार और GHNL हैं। तो इन कंपनीज पे भी आप फोकस कर सकते हैं। वंस अगेन डिलीवरी बेस्ड काम कीजिएगा, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ काम कीजिएगा। हम जो है आपको स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस कराते हैं। हमारा जो मेन फोकस है आपको इन्वेस्टमेंट कराना है। ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, इससे गुरेज करें, ज़्यादा बेटर है। वॉल्यूम्स मार्केट में नहीं है। हाँ ये है, मार्केट सेटल बहुत अच्छी हो रही है और मार्केट की उम्मीद ये है, लग ये रहा है कि मार्केट 47,000 इंडेक्स इंशाल्लाह हमें अनकरीब दिखा सकती है। FIPLB डेटा इस मुताबिक है। टोटल 5 बायर्स हैं, जिनमें बैंक्स, कंपनी, इंडिविजुअल, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज पाकिस्तानी। सेलर में अगर हम देखें तो 6 सेलर हैं, जिनमें ब्रोकर्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, NBFC।
इंडेक्स वैल्यूएशन इस मुताबिक है। मार्केट का करंट इंडेक्स 46,089 पर है। मार्केट ने 139 पॉइंट गेन किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 45,940 पर थी। टोटल 19 करोड़ शेयर का काम हुआ है, जिसमें से 11 करोड़ शेयर सेटल में है। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 61.4% है। पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो 5.14 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.87 खरब रुपए की है। इजाफा 143 कंपनी में हुआ है। गिरावट का शिकार 195 कंपनी है, जबकि बरकरार 20 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 0.05% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो 3.33% है। डे रेंज इस मुताबिक है। मार्केट ने नीचे 45,838 का लो बनाया, जबकि ऊपर 46,100 डे रेंज इस मुताबिक है। मार्केट ने नीचे 45,838 का लो बनाया, जबकि ऊपर 46,143 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंज इस मुताबिक है। मार्केट ने नीचे 42,688 का लो बनाया, जबकि ऊपर 48,981 का हाई बनाया। मार्केट का पहला सपोर्ट 45,952 पर है, जबकि दूसरा सपोर्ट 45,320 पर है। रेजिस्टेंस जहां से सप्लाई आ सकती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 46,473 पर है, जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 47,212 पर है। CSF कैश फ्यूचर डेटा वो स्क्रिप्ट जिनमें फ्यूचर में ज्यादा काम हुआ है। 14 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से 3 हाई 5 मॉडरेट। MFS मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम इन हाउस बदला लोकल जबान में 21 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला खरा है, इसमें से एक एक्सट्रीम, एक हाई, एक मॉडरेट। MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम नेशनल क्लियरिंग का बदला 14 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला खरा है, इसमें से एक एक्सट्रीम, 2 हाई। लो सेटल स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट जिनकी सेटलमेंट कम हुई है, 19 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से एक हाई 5 मॉडरेट। टेक्निकल हाई लो का डेटा इस मुताबिक है। टोटल 6 कंपनी है जो टेक्निकली ओवरबॉट है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो 0 कंपनी है जो टेक्निकली डिस्काउंटेड है। ये था मार्केट का करंट डेटा। स्टॉक मार्केट से मुतालिक मजीद मालूमात और अपडेट के लिए जुड़े रहिए ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह करें। शुक्रिया।